मेरा नाम अमित हैनू है। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग सेगमेंट ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। ये मेरी 6th वीडियो है सेगमेंट ट्री के ऊपर। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन, मैक्सिमम प्रोडक्ट पेयर इन रेंज विद अप टू। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको एक एरे दे रखी है, ठीक है, और आपके पास दो तरह की रिक्वेस्ट आएगी। फर्स्ट होगी क्वेरी की। क्वेरी आपको दो इंडेक्स देगी L, R। तो आपको ये जो सब एरे बनेगी L से लेके R तक की, इसमें आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट पेयर फाइंड आउट करना है। मतलब ऐसे दो एलिमेंट निकालने जिनका मुझे प्रोडक्ट करूँ और वो क्या आ जाए, मैक्सिमम है, ठीक है। और अगली जो रिक्वेस्ट आ सकती है आपके पास, वो अपडेट की रिक्वेस्ट आ सकती है कि किसी भी इंडेक्स को आपको क्या करना पड़ेगा, किसी वैल्यू से अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझते एक एग्जाम्पल लेके। तो मान लीजिए आपके पास क्वेरी आई 0,2, तो आपको एक सब एरे बनेगी आपकी 0 से लेकर 2 तक की। तो ये आपकी सब एरे बनी है, ठीक है। तो आपको इसमें से दो एलिमेंट ऐसे निकाले कि जिनका प्रोडक्ट करके क्या आ जाए, आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है। तो वो दो एलिमेंट कौन से हो सकते हैं? 5 और 6 हो सकते हैं कि इनका आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो प्रोडक्ट आपका क्या आएगा? 30 आएगा, है ना। सिमिलरली अगली जो क्वेरी होगी वो लेटेज्म 2,5 है। तो 2,5 में ये आपकी सब एरे बनेगी, है ना। तो मैक्सिमम मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाना है तो आपको दो एलिमेंट उठाने पड़ेंगे, है ना। तो कौन से दो एलिमेंट हो सकते हैं? 6 और 4 हो सकते हैं ऑब्वियसली, है ना। इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा, जो कि क्या होगा 24, है ना। अगली क्वेरी 3,5। तो 3 से लेके सब एरे बनेगी, 3 से लेके 5 तक की आपकी एक सब एरे बनेगी। एंड इसमें आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट पेयर निकालना है कि दो एलिमेंट निकालें जिनका प्रोडक्ट क्या हो, मैक्सिमम हो। तो कौन से हो सकते हैं? दो एलिमेंट कौन सकते हैं? ऑब्वियसली 4 और 3 हो सकते हैं, है ना, जिनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 12 आएगा, है ना। अगर मेरा अगली क्वेरी है 2,4 की, तो एक सब एरे बनेगी 2 से लेके 4 तक की। ओके, देन इसमें जो आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट पेयर मिल सकता है वो इन दो एलिमेंट से मिल सकता है ना, 6 और 4 से, जो कि कितना होगा? 24 होगा, ठीक है। आगे क्या है? 0,4 में आपको 0 से लेके 4 तक की आपको मिलेगी। तो इसमें जो मैक्सिमम प्रोडक्ट पेयर बनेगा वो इन दो एलिमेंट से बनेगा, है ना, 6 और 5 से बनेगा, ठीक है। अगली 1 से 3 में अगर आप देखो तो मैक्सिमम प्रोडक्ट पेयर जो बनेगा इन दो एलिमेंट से बनेगा 5 और 6 से, है ना। ओके, तो कुछ समझ आ रहा है क्या कि आपको जो भी एक क्वेरी दी जा रही है, तो क्वेरी से आप क्या बना रहे हो कि आपको दो एलिमेंट ऐसे उठाने जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? मैक्सिमम है ना। तो वो दो एलिमेंट कौन से हो सकते हैं? वो दो एलिमेंट वो ऑब्वियसली कौन से हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स ही तो हो सकते हैं कि जो भी आपकी सब एरे बन गई है उसमें से जो मैक्सिमम 2 एलिमेंट आप वो उठा लो, है ना। और उन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। सिंपल सी बात है ना। तो आपका जो हमारे जो एम है बेसिकली वो निकालना है कि जो भी आपकी सब एरे दे रखी है उस सब एरे में मैक्सिमम 2 एलिमेंट कौन से हैं। अगर आपने एक बार ये फाइंड आउट कर लिया कि इस सब एरे में ये 2 एलिमेंट आपकी मैक्सिमम है, तो आपको बस सिंपल ही उनको बस मल्टीप्लाई करना है ना। और जो इनका रिजल्ट होगा वो आपको रिटर्न कर देना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हमें समझ आ रहा है क्या कहानी है। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के अगेन 3 मेथड है। पहला मेथड तो आपका ब्रूट फोर्स मेथड है। तो ब्रूट फोर्स मेथड में क्या होगा, आपको L और R दे रखा होगा। तो आप देखो सिंपली क्या कर सकते हो, हर पेयर को आप चेक कर सकते हो ना, फ्रॉम L to R। हर पेयर के लिए आप चेक कर लो और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो ऑर्डर ऑफ n² लगेगा, है ना। बट आप इसको थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया कि आप हर पेयर को मत देखो, आप बस ये निकाल लो मैक्सिमम 2 एलिमेंट निकाल लो, है ना। उस सब एरे में मैक्सिमम 2 एलिमेंट कौन से हैं? जो भी 2 मैक्सिमम एलिमेंट है उनका आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। वही आपका क्या होगा? मैक्सिमम प्रोडक्ट पेयर आएगा, है ना। तो बेसिकली ब्रूट फोर्स में हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स निकालेंगे, है ना। और आप सिंपल इटरेशन, एक बार इटरेशन करके आप मैक्सिमम दो मैक्सिमम इजीली हम निकाल सकते हैं ना। तो बेसिकली तो क्वेरी में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? ऑर्डर ऑफ n लगेगा, है ना। सिमिलरली अपडेट करना तो एरे में बहुत सिंपल होता है, जो कि ऑर्डर ऑफ 1 में हम इजीली कर सकते हैं, है ना। अगर मैं प्रीफिक्स एरे वाले तरीके से जाऊँ तो प्रीफिक्स एरे में आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी मैक्सिमम्स हो सकते हैं ना, 2 मैक्सिमम फॉर ईच पेयर्स, है ना, लाइक फॉर L, R, हमें सारे के सारे पेयर्स से करने पड़ेंगे के लिए जो मैक्सिमम वो हमें सेव करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2D एरे यूज़ करनी पड़ेगी। और 2D एरे में आपको मतलब स्टोर करना पड़ेगा कि 2 मैक्सिमम फ्रॉम L to R 2 मैक्सिमम कौन है ना। आपको बस सिंपल एक स्टोर करना पड़ेगा, है ना। क्वेरी करते टाइम आपको जस्ट एक लुकअप ऑपरेशन करना पड़ेगा उस एरे में। लाइक लेटेज्म अगर मुझे बोला गया क्वेरी 2,5, तो मुझे एक जो भी मैंने एक 2D एरे बनाई होगी, तो 2,5 वाली वैल्यू इंडेक्स पे जाओ और जो भी वैल्यू आप निकाल के रिटर्न कर दो, है ना। वो सिंपल रहेगा इसमें, ठीक है। बट जैसे मुझे अपडेट करना पड़ेगा तो मेरी जो 2D एरे जो मैंने बनाई है उसकी जो वैल्यूज़ है वो इनवैलिडेट हो जाएगी, है ना। तो आपको वो 2D एरे आपको दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिसके लिए तो आपको टाइम लग सकता है वो ऑर्डर ऑफ n² लग सकता है इन केस ऑफ प्रीफिक्स एरे, ठीक है। अगर आप सेगमेंट ट्री का इस्तेमाल करोगे तो आप ये दोनों ही काम लॉग एन में बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे सेगमेंट ट्री के अंदर से, ठीक है। तो हमारा ये जो सेम ही स्लाइड दे रहा हूँ बार बार हर क्वेश्चन को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को बहुत ईजिली समझ आ जाए, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने सेगमेंट ट्री में कि जो हमारा रूट नोड होता है
उसमें इस इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक की जो एरे है उसकी इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। मतलब अभी मुझे निकालना है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट पेयर निकालना है, तो रूट नोड पे जो इन्फॉर्मेशन सेव होगी वो इस पूरी एरे की इन्फॉर्मेशन सेव होगी, इस पूरी एरे में मैक्सिमम प्रोडक्ट पेयर क्या होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं लेफ्ट सेगमेंट ट्री बनाता हूँ एंड राइट सेगमेंट ट्री बनाता हूँ, है ना। लेफ्ट सेगमेंट ट्री कैसे बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इस पूरी एरे को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ, है ना। ये अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स को स्टार्ट मान रहा हूँ, लास्ट इंडेक्स को एंड मान रहा हूँ, तो मैं पहले एक मिड में आता हूँ, है ना। तो अगर इसका मिड देखो तो इसका मिड ये आएगा, ये वाला इंडेक्स इसका मिड आएगा, है ना। तो इस एरे को डिवाइड कर दूंगा फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके मिड तक, ओके, देन मिड प्लस 1 से लेके एंड तक, ओके। तो इस हिसाब से मैंने इस एरे को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इस वाले नोड पे सेगमेंट ट्री में सिर्फ इस वाली सब एरे की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। एंड इस वाले नोड पे इस सब एरे की इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, ठीक है। अगर मैं इस सब एरे को देखूँ, अगेन ये सब एरे अगेन दो हिस्सों में डिवाइड हो सकती है फ्रॉम स्टार्ट से लेके मिड तक एंड देन मिड प्लस 1 से लेके एंड तक, है ना। अगर ये वाली सब एरे देखो, ये भी सेम टू सेम स्टार्ट से लेके मिड तक एंड देन मिड प्लस 1 से लेके एंड तक, है ना। अगर ये सब एरे देखो, ओके, ये सब एरे में भी अभी दो एलिमेंट है, इसे मुझे दोबारा से दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, ओके। एंड देन ये वाली सब एरे, इसे भी मुझे दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब मैं पहुंच गया इन एरे सब एरे में। इस सब एरे में कितने एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है ना। तो ये कौन से नोड्स कहलाते हैं, लीफ नोड कहलाते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या स्टोर करना है, ध्यान समझते हैं, मुझे क्या स्टोर कराना था, मुझे स्टोर कराना है दो मैक्सिमम स्टोर कराना है, ठीक है। आप ध्यान हो, अगर मुझे इस सब एरे में प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट पेयर क्या है, तो मुझे क्या स्टोर कराना पड़ेगा, दो मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है। सिमिलरली इसमें अगर मुझे करवाना है तो मुझे क्या स्टोर कराना पड़ेगा, दो मैक्सिमम एलिमेंट, है ना। इसमें भी दो मैक्सिमम एलिमेंट कौन से होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस सब एरे में जाऊँ तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा दो मैक्सिमम एलिमेंट, है ना। तो अगर आपको समझ आ रहा है कि हर नोड पे मुझे दो मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर कराने पड़ेंगे, है ना। तो मतलब जो मुझे स्टोर करानी पड़ेगी वो एक पेयर स्टोर कराना पड़ेगा, है ना, जो कि क्या होगा कि मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम एंड सेकंड मैक्सिमम, ठीक है। अगर आप लीफ नोड पे हो, लीफ नोड पे मुझे बताओ कि कौन से दो कितने एलिमेंट है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो मैक्सिमम एलिमेंट कौन होगा, सिर्फ एक ही मैक्सिमम एलिमेंट होगा ना, सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट तो होगा ही नहीं, है ना। तो आप क्या स्टोर कराओगे, लाइक 1,0 स्टोर करा लो या 1, इंट मिनिमम स्टोर करा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, ओके। तो इस लीफ नोड पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास सिर्फ एक ही मैक्सिमम है, करेक्ट, है ना। तो मैक्सिमम 1 कितना होगा, 1 होगा, एंड मैक्सिमम टू सेकंड मैक्सिमम तो है ही नहीं आपके पास, तो आप या तो इंट मिनिमम स्टोर करा लो या तो 0 स्टोर करवा लो, है ना। सिमिलरली अगर आप ये वाला लीफ नोड देखो, है ना, तो इस लीफ नोड पे मुझे दो मैक्सिमम स्टोर कराने पड़ेंगे, बट आपके पास तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना। तो सिर्फ एक ही मैक्सिमम एलिमेंट होगा 5, है ना, दूसरा तो एलिमेंट होगा ही नहीं, तो आप क्या स्टोर करा लो, 0 स्टोर करा लो या इंट मिनिमम स्टोर करा लो, है ना, ओके। इस वाले पे देखते हैं, है ना, इस वाले नोड पे देखो, ओके। ये कह रहा है कि मेरा जो लेफ्ट मैक्सिमम है, लेफ्ट में ये दो मैक्सिमम 1 और 0, राइट में दो मैक्सिमम 5 और 0, है ना। मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि टॉप 2 एलिमेंट चाहिए, मतलब टॉप 2 मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, है ना। तो ये देखो इस तरह से समझो, देखो ये मान लीजिए ये कॉलेज है, इस कॉलेज में टॉप 2 स्टूडेंट्स ये रहे, इस वाले कॉलेज के टॉप 2 स्टूडेंट्स ये रहे, और आपको टोटल टॉप 2 स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने दोनों कॉलेज के। तो आप क्या करो, दो इन चारों स्टूडेंट्स में क्या लगा लो, एक कॉम्पिटिशन लगा लो, है ना, और जो भी टॉप 2 एलिमेंट्स होंगे उन्हें आप ले लो, सिंपल है ना। तो बेसिकली आपको करना क्या है, इन चारों एलिमेंट्स में से जो भी टॉप 2 एलिमेंट है आपको बस उन्हें स्टोर करवाना है ना। तो बेसिकली आपको या तो आप इफ एल्स कंडीशन से भी निकाल सकते हो, है ना, या तो आप इन चारों को एक वेक्टर में स्टोर करवा लो, देन आपको उससे सॉर्ट कर लो, है ना। तो जो भी हाईएस्ट 2 एलिमेंट होंगे आप उन्हें ले लो, है ना। तो आप खुद देखो 1 0 5 0 में से अगर आप सॉर्ट करोगे तो लाइक ये ऐसे बनेगी 0 0 1 एंड 5। तो लास्ट के जो दो एलिमेंट होंगे 1 और 5 होंगे, है ना। तो ये लास्ट के दो एलिमेंट होंगे 1 एंड 5, ओके। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली आपको क्या करना है कि दो मैक्सिमम एलिमेंट आपको स्टोर करवाना है ना। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मान लीजिए आप इस वाले नोड पे हो, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो फर्स्ट मैक्सिमम होगा 6 एंड सेकंड मैक्सिमम होगा 0, ठीक है। अब आप इस वाले नोड पे हो, ध्यान समझते हैं ना। ये कह रहा है इस वाले कॉलेज के दो अच्छे बच्चे हैं, है ना, बेस्ट बच्चे, एक है 5 एक है 1, इसका कौन है 6 एंड 5, है ना। तो आपको टॉप 2 पता करना है कि टॉप 2 एलिमेंट फाइंड आउट करना है ना, मतलब मैक्सिमम ऑफ 2 एलिमेंट फाइंड आउट, दो मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है ना। तो दो मैक्सिमम कौन हो सकते हैं, 5 1 और 6 और 0। इन चारों में से मैक्सिमम दो एलिमेंट कौन से हो सकते हैं, 6 एंड 5 हो सकता है ना। कैसे निकाला आप, या तो बहुत शॉर्ट वाला तरीका बहुत सिंपल है, चारों को आप क्या करो एरे में डाल दो, देन उसे सॉर्ट कर लो एंड लास्ट के दो एलिमेंट आप फाइंड आउट कर लो, सिंपल 5 एंड 6, ठीक है। इधर ध्यान देता हूँ, इस वाले में कौन से दो एलिमेंट मैक्सिमम हो सकते हैं, एक होगा 4 अगला होगा 0, इस वाले में 3 अगला होगा 0, देन
यहाँ पे देखो टॉप 2 एलिमेंट फाइंड आउट करने, टॉप 2 एलिमेंट क्या होगा जी, देखो अगर आप इसे सॉर्ट करो तो क्या होगा 0 0 3 एंड 4, तो टॉप 2 एलिमेंट कौन से होंगे 3 एंड 4 ऑब्वियसली, ठीक है। इस वाले को देखो तो क्या होगा 2,0 है ना। इस वाले सब एरे में देखो ध्यान समझो, मुझे इस वाले देखो मैं इस सब एरे को सॉर्ट नहीं कर रहा, ध्यान समझने क्वेश्चन, मैं सब एरे को सॉर्ट नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ लेफ्ट के 2 एलिमेंट है, राइट के 2 एलिमेंट है, ये जो 4 एलिमेंट है 4 एलिमेंट को सॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 एलिमेंट को सॉर्ट करने का जो टाइम होगा वो हमेशा कांस्टेंट टाइम होगा, है ना। तो क्या कर रहा हूँ मैं 4 3 है, यहाँ पे 2 और 0, तो इन्हें अगर मैं सॉर्ट करूँ तो क्या आएगा 0 2 3 4, है ना। तो मैक्सिमम 2 एलिमेंट को आएंगे 4 और 3, समझ आ रहा है। अब देखो ये एरे है, ठीक है, इस एरे में मुझे मैक्सिमम 2 एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो देखो मैं इस एरे को सॉर्ट नहीं करूँगा, है ना। मैंने अपनी लेफ्ट को सॉर्ट कर, लेफ्ट का मुझे रिजल्ट पता है कि भैया कि मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम 2 एलिमेंट ये रहे, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे मैक्सिमम 2 एलिमेंट ये रहे, मुझे पता है ना। तो इस पूरी एरे में मैक्सिमम 4 एलिमेंट आपको पता है, ठीक है। तो इन मैक्सिमम 4 एलिमेंट में से आपको मैक्सिमम 2 एलिमेंट फाइंड आउट करना, तो बहुत सिंपल है। तो आप इन चारों को सॉर्ट कर दो, तो सॉर्ट करके क्या मिलेगा आपको 3 4 5 6, है ना। तो मैक्सिमम 2 एलिमेंट क्या होंगे 5 और 6 होगा। तो आई होप चीज़ समझ आ रही है आपको। ईच टाइम आपको सिर्फ ये 4 एलिमेंट सॉर्ट करने हैं ना, 4 एलिमेंट मतलब लेफ्ट के जो 2 एलिमेंट आएंगे और राइट के जो 2 एलिमेंट आएंगे, इन दोनों को आपको सॉर्ट करना है, लास्ट के 2 एलिमेंट जो होंगे वो ऊपर आएगा, ठीक है। देखो अगर आप इस चीज़ को अगर आप समझ गए हो ना, तो आप सेगमेंट ट्री पूरी तरह से इसका कोड बहुत ईजिली लिख सकते हो, है ना, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजिली आप लिख सकते हो। इसमें जो बात थी कि लीफ नोड था, लीफ नोड पे आपको क्या स्टोर कराना था कि वही एलिमेंट, और सेकंड जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, या तो 0 स्टोर करा दो या मिनिमम स्टोर करा दो, है ना। सेकंड कि आपकी आप रूट नोड की वैल्यू अपने बच्चों से कैसे निकाल रहे हो ना। देखो 6,5 की जो वैल्यू बनी है वो कैसे बनी, वो 6,5 और 3,4, इन दो वैल्यू से ये वाली 6,5 की वैल्यू बनी। तो कैसे निकाली मैंने, ये जो लेफ्ट के 2 बच्चे, लेफ्ट की 2 वैल्यू है, राइट की 2 वैल्यू है, इन दोनों को आपने सॉर्ट कर दिया, लास्ट के 2 एलिमेंट आपने ले, बहुत सिंपल है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करना बहुत सिंपल है। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि नोड पे क्या वैल्यू स्टोर हो रही है। तो नोड पे क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, एक पेयर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो आपने पहले वाली चीज़ का आंसर दे दिया। सेकंड चीज़ कि आपको मर्ज कैसे करना है ना। तो मैंने क्या बताया था कि अगर लेफ्ट में 2 बच्चे आपके, लेफ्ट की वैल्यू क्या x, y की, लेफ्ट सब एरे में ये 2 मैक्सिमम है, राइट सब एरे में ये 2 मैक्सिमम है, तो पूरी सब एरे में कौन मैक्सिमम होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा x y m n, इनमें से जो टॉप 2 एलिमेंट्स होंगे वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिंपल, है ना। कंस्ट्रक्ट करना देखते कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कुछ सिंपल है कंस्ट्रक्ट करना भी, इसमें कुछ नहीं है। तो सेम वे हम कोड इस्तेमाल करेंगे, बस हमारा सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा, मर्ज ऑपरेशन चेंज होगा, और लीफ नोड पे जो हमें काम करना है वो देखेंगे, है ना। तो वो अब मैं स्टार्ट इक्वल टू एंड, मतलब मैं कहाँ पहुँच गया, लीफ नोड पर पहुँचा। अगर मुझे लीफ नोड पर पहुँचा तो मेरा फर्स्ट मैक्सिमम तो वही होगा, और सेकंड मैक्सिमम क्या ले सकते हो आप, मिनिमम ले लो या तो 0 ले लो, ठीक है। ओके, देन आपको क्या निकालना पड़ेगा, मिड एलिमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने मिड एलिमेंट निकाला, देन आपको लेफ्ट सेगमेंट ट्री बनाना पड़ेगा फ्रॉम स्टार्ट टू मिड, है ना। देन आपको राइट सेगमेंट ट्री बनाना पड़ेगा फ्रॉम मिड प्लस 1 से लेकर एंड तक। और ये आपको समझ आ रहा होगा कि मैं नोड से 2 इंटू नोड और 2 इंटू नोड प्लस 1 कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो अगर आप मेरी इस सेगमेंट ट्री की सीरीज़ में नए हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियो जरूर देख लो, है ना। ये कोड में सेम कोड बेस है ना। मैं इस कोड में बिल्कुल भी चेंज नहीं कर, सिर्फ इस वाले पूरे कोड में सिर्फ एक लाइन चेंज हुई जो कि इंटू मिनिमम, बाकी मैं एक्जैक्टली सेम कोड ही इस्तेमाल करूँ, कुछ भी चेंज नहीं हो, ठीक है। ओके, देन मैंने आगे क्या बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड मर्ज आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में मर्ज कैसे करना है, देखो एक्स क्या, एक्स बेसिकली 2 एलिमेंट है एक्स में, वाई में भी आपके 2 एलिमेंट है, तो आपने एक वेक्टर लिया और आपने ये चारों एलिमेंट इस वेक्टर में अपने क्या कर दिए, पुश कर दिए, ठीक है। देन आपने इस वेक्टर को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। देन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट है, तो आपको लास्ट के 2 एलिमेंट आपको रिटर्न, बहुत सिंपल है मर्ज ऑपरेशन, जैसे मैंने भी बताया, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज यूजुअल सेम क्या होगी, लाइक टी एन, अगर पूरे टाइम लग रहा है इसे टी एन टाइप लग रहा है अगर इस पूरे कोड को करने में, और इस लेफ्ट सेगमेंट ट्री को Tn/2 लग रहा है, राइट सेगमेंट ट्री को भी Tn/2 लग रहा है, एंड मर्ज ऑपरेशन को अगर आप देखो तो ऑर्डर ऑफ 1 लग रहा है। क्यों ऑर्डर ऑफ 1 क्यों लग रहा है, तो वो भले ही आप यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हो बट हमेशा आप 4 ही एलिमेंट को सॉर्ट कर रहे हैं, तो आपका जो हमेशा टाइम होगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट टाइम है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, ऑर्डर ऑफ 1 लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे n log n टाइम नहीं लगेगा सॉर्टिंग का, क्यों, क्योंकि आपकी जो एरे है ना उसकी जो लेंथ है वो हमेशा 4 है, ठीक है, 4 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, सिर्फ 4 है। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट टाइम लगेगा, इसलिए जो ये मर्ज ऑपरेशन है इसका सिर्फ कॉन्स्टेंट टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है। ओके, अगर आप इस रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करोगे तो टाइम जो लगेगा वो ऑर्डर ऑफ n लगेगा, ठीक है। भाई एक चीज़ समझ आ रही होगी, क्वेरी करने का मेरा जो कोड है वो एग्जैक्टली सेम है, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, तो सेम वही कोड है मेरा,
कि अगर लेफ्ट बड़ा है राइट से बड़ा है तो मतलब मेरा इनवैलिड केस है। इनवैलिड केस है मतलब मेरा कोई भी मैक्सिमम नहीं है ना, फर्स्ट मैक्सिमम भी मिनिमम होगा, सेकंड मैक्सिमम मेरा मिनिमम होता है। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि अगर मेरा कंप्लीटली ओवरलैप है, अगर मैं कंप्लीटली ओवरलैप हूँ तो मतलब मुझे उस नोट में मुझे अपना रिजल्ट मिल चुका है, तो डायरेक्टली मुझे वैल्यू क्या करनी है, रिटर्न करनी है। ठीक है, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मिड निकालना पड़ेगा। देन मुझे लेफ्ट में क्वेरी करो, राइट में क्वेरी करो और दोनों की वैल्यू क्या कर दो, मर्ज कर दो, है ना। और मैंने बताया कि यहाँ पे ये दो वैल्यूज हमें चेंज करनी पड़ती। क्यों चेंज करनी पड़ती ये मैंने वीडियो में ऑलरेडी समझाया था। ठीक है, तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ आप मेरी वाली वीडियो देख लो, आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, है ना। ये क्वेरी वाला कोड तो एक्जैक्टली सेम, चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं अपडेट वाली क्वेरी देखो तो अपडेट वाली क्वेरी भी एक्जैक्टली सेम है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, कि सेम टू सेम जैसे मैंने बताया था कि पहले आपको मिड निकालना पड़ेगा, देन आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। ठीक है, एक बार आप चले गए देन आपको क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन सिर्फ ये वाला केस थोड़ा अलग है कि जब आप एकदम लीफ पे पहुंच गए तो आपको उस नोड को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा ना। नोड को कैसे अपडेट करोगे, जो भी वैल्यू है एंड देन इंट मिनिमम, जो सेकंड मैक्सिमम होगा वो क्या होगा आपका इंट मिनिमम। ठीक है, आई होप चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका कोड देखते हैं, हम कोड कैसा कोड देखते हैं। तो ये मेरा मिन मैक्स वाला ये मेरा लास्ट कोड था, मैक्सिमम मैक्स फ्रीक्वेंसी। तो मैं सेम कोड इस्तेमाल करता हूँ। ओके, देखते हैं। ओके, ये है आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट ये है। एग्जैक्टली सेम कोड है यार, कोड में कुछ डिफरेंस नहीं है ना। तो अभी हम जो स्टोर करा रहे हैं वो स्टोर करा रहे हैं कि फर्स्ट मैक्सिमम एंड सेकंड मैक्सिमम, ये स्टोर करा रहे हैं हम लोग, है ना। तो अभी मेरा जो नोड का टाइप होगा वो पेयर ही होगा, तो ये तो एज इट इज़ ऐसे रहेगा। ठीक है, मर्ज ऑपरेशन चेंज होगा। मर्ज ऑपरेशन मैंने क्या बताया था, क्या करना पड़ेगा आपको, एक वेक्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बताया था। एंड इस वेक्टर में मुझे चारों वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, वैक डॉट पुश बैक एल डॉट फर्स्ट, ठीक है, एंड देन वैक डॉट पुश बैक आर डॉट फर्स्ट, एंड देन वैक डॉट पुश बैक एल डॉट सेकेंड एंड वैक डॉट पुश बैक। ठीक है, मैंने वेक्टर में क्या करी, चारों वैल्यू डाल दी। ठीक है, एल डॉट फर्स्ट चारों वैल्यू डाल दी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वैक डॉट बिगिन कॉमा वैक डॉट एंड। ठीक है, ठीक है, चारों वैल्यू डाल के मैंने क्या कर दिया, इसे सॉर्ट करना पड़ेगा। ओके, 1 सेकेंड। ओके, एक बार मैंने इसे सॉर्ट कर दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा लास्ट के दो एलिमेंट, विच मीन्स वेक्टर ऑफ 2, ओके वेक्टर ऑफ 3 कॉमा वेक्टर ऑफ 2 मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। अब चीज़ समझ आ रही होगी मैंने क्या करा, बस मैं मर्ज ऑपरेशन कर रहा हूँ। टाइम जो होगा इसका क्या होगा, कॉन्स्टेंट टाइम होगा, क्योंकि हमेशा आप 4 एलिमेंट को सॉर्ट करो। ठीक है, क्वेरी में आ रहे हो आप तो क्वेरी में ये कंप्लीटली ओवरलैप ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ये है इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट, तो मतलब आपके दोनों मैक्सिमम क्या होंगे, इंट मिनिमम ही होंगे दोनों मैक्सिमम। आपको बस इतना सा चेंज करना है, देन ये वाला कोड एक्जैक्टली सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्ड ट्री मतलब जब आप लीफ नोड पे पहुँचे, जब आप लीफ नोड पे पहुँच रहे हो तो फर्स्ट मैक्सिमम आपका नम स्टार्ट होगा एंड और सेकंड मैक्सिमम जो होगा वो आपका क्या होगा, इंट मिनिमम होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देन ये कोड एक्जैक्टली सेम है। अपडेट ट्री में आओगे तो ये बता रहा है कि आपका अगर आप लीफ नोड पे पहुँचे तो क्या होगा, लीफ नोड में आप पहुँचोगे तो आपको ये अपडेट करना पड़ेगा एंड दूसरा वाला जो रहेगा वो इंट मिनिमम रहेगा। ठीक है, ओके, ये वाला कोड एक्जैक्टली सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेरी कर रहे हैं। क्वेरी करने के बाद मुझे यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट वाली लाइन लिख देता हूँ कि मैक्सिमम प्रोडक्ट इज़ ओके, मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होगा आपका, रिजल्ट डॉट फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय रिजल्ट डॉट सेकेंड, है ना। यही तो होगा मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होगा, जो मैक्सिमम आपने दो एलिमेंट निकाले उनका क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, तो आई होप चीज़ निकल जानी चाहिए, रन करते से। ठीक है, समझ आ रहा है ना क्या करा मैंने, ये कि जो दो मैक्सिमम एलिमेंट निकले उन दोनों का मैंने क्या कर दिया, मैक्सिमम प्रोडक्ट निकले। ठीक है, तो इधर निकालते हैं, क्या नाम है, मैक्सिमम प्रोडक्ट। ठीक है, G++ मैक्सिमम प्रोडक्ट डॉट cpp। ठीक है, ए डॉट आउट। ठीक है, तो अब आप देखो तो मेरे पास ये वाली एरे है मेरी। ठीक है, ये एरे है, तो मान लो मैं क्वेरी करना चाहता हूँ। ओके, लेफ्ट इंडेक्स है मेरा 0 1 2, लेट इज इन 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड 2 3 4, लेट ये मेरी है 4 से लेके 5 तक की मेरा, मैं 2 3 4 ओके 4।
ओके, तो आप देखो तो मेरा क्वेरी रिजल्ट क्या आ रहा है, देखो ये फर्स्ट मैक्सिमम मेरा 5 आ रहा है, देखो फर्स्ट मैक्सिमम 5, सेकंड मैक्सिमम 4, एंड जो मेरा प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है 20 आ रहा है। ठीक है, सही है ना। अपडेट करके देखता हूँ, मान लो मैं इंडेक्स 0 को अपडेट कर रहा हूँ, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, वो मुझे F1 लिखना चाहिए था अपडेट करने के लिए। ओके, मान लो मैं इंडेक्स 0 को अपडेट कर रहा हूँ, विथ वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ, मैं 8 से अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी अरे ये बन जाएगी मेरी। ठीक है, अब मुझे क्वेरी करना है, तो क्वेरी मैं 2 से करूँगा क्वेरी। ओके, क्वेरी मुझे करना है लेट मैं ये वाली सब अरे ले रहा हूँ फ्रॉम इंडेक्स 0 से लेके 0 1 2 2 तक। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट मैक्सिमम क्या होगा 8 होगा, सेकंड मैक्सिमम क्या होगा 4 होगा, एंड मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या होगा 32 होगा। ठीक है, ओके, तो आई होप चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, सेगमेंट के अगले क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।